आज बात करेंगे हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के गांव धनौंदा की। इस गांव की एक और पहचान भी है। ये बॉलीवुड एक्टर और डायरेक्टर सतीश कौशिक का पैतृक गांव है। सतीश कौशिक का गुरुवार सुबह नई दिल्ली में अचानक निधन हो जाने से पूरा गांव सदमे में है। सतीश कौशिक का जन्म इसी गांव के ब्राह्मण परिवार में हुआ। दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर पड़ने वाले धनौंदा गांव से सतीश कौशिक को खूब लगाव रहा। उन्होंने बचपन में हर साल गर्मी की छुट्टियां इसी गांव में बिताई। मुंबई शिफ्ट होने के बाद भी वह साल 1.5 साल में यहाँ एक चक्कर जरूर लगा लेते थे। गांव आते तो बचपन के साथियों के साथ पूरे गांव में घूमा करते। सतीश कौशिक के ताऊ गोवर्धन लाल का परिवार आज भी गांव में रहता है। यहाँ उनके चचेरे भाई सुभाष कौशिक के घर सुबह से लोगों के आने जाने का सिलसिला लगा हुआ है। 1950 के दशक में सतीश कौशिक के पिता बनवारी लाल दिल्ली में मुनीम का काम करते थे। कुछ समय बाद उन्होंने ताला बनाने वाली मशहूर हरिसन कंपनी की एजेंसी ले ली और परिवार के साथ ही दिल्ली शिफ्ट हो गए। 13 अप्रैल 1956 को सतीश कौशिक का जन्म दिल्ली में ही हुआ। उनकी सारी पढ़ाई वहीं हुई। परिवार में सतीश कौशिक के 6 भाई बहन हैं। उनके 2 बड़े भाइयों में ब्रह्म प्रकाश कौशिक व अशोक कौशिक और 3 बहनों में सरस्वती देवी, शकुंतला देवी व सविता देवी शामिल है। उनके दोनों भाई मुंबई में ही रहते हैं। धनौंदा गांव में रहने वाले सतीश कौशिक के चचेरे भाई सुभाष दबदबाए आंखों से बताते हैं, उसका मुझसे बहुत लगाव था। शायद इसलिए क्योंकि वह उम्र में बड़ा था, इसलिए हमेशा छोटे भाई की तरह मेरा ख्याल रखता। हफ्ते भर में फोन करके हाल चाल जरूर पूछ लेता। जब भी गांव आता तो बाजरे की रोटी और सरसों का साग उसका फेवरेट खाना होता। ऊंट गाड़ी पर बैठकर गांव के चक्कर लगाना उसे बहुत पसंद था। सुभाष बताते हैं कि सतीश गांव के लोगों से बहुत स्नेह करते थे और हर साल गांव में सोशल प्रोग्राम करवाया करते थे। सुभाष कौशिक के बेटे सुनील ने बताया कि ताऊजी गांव आने से पहले ही मुझे फोन कर पूछ लेते थे कि किसके घर में क्या प्रोग्राम है। वह अपने काम छोड़कर इन प्रोग्राम में जाते थे। उनके अचानक चले जाने से गांव को बड़ी क्षति हुई है। धनौंदा गांव में ही रहने वाले राजेंद्र सिंह नंबरदार और सतीश बचपन से दोस्त हैं। राजेंद्र सिंह कहते हैं, वो बचपन में गर्मियों की छुट्टियों में गांव आता तो हम दिन भर पूरे गांव में घूमा करते। बचपन में हमने गुल्ली डंडा, कबड्डी और कुश्ती खूब खेली। गांव में बने बाबा दयाल के जोहड़ के पास जाकर हम पील खाया करते थे। गांव में लगे जाल के पेड़ों पर हमने खूब मौज मस्ती की है। अभी तो उसका वजन काफी बढ़ गया था, लेकिन बचपन में वह दुबला पतला ही होता था और झट से पेड़ पर चढ़ जाया करता था। राजेंद्र सिंह ने बताया, सतीश जब भी गांव आता हमें मुंबई आने को कहता। हम हर बार यह कहते हुए टाल देते कि अगली बार आएंगे। किसी को कहाँ पता था कि वह इतनी जल्दी चला जाएगा। उसकी हमें मुंबई घुमाने की इच्छा अधूरी ही रह गई। इतना कहते कहते राजेंद्र सिंह का गला रुंधाया। गांव में सतीश कौशिक के ताऊ के पड़ोसी ठाकुर अतरलाल भी उनके साथ गुजरे बचपन को याद करते हुए भावुक हो गए। अतरलाल ने बताया कि 2010 में सतीश कौशिक ने ही गांव के राधा कृष्ण मंदिर में मूर्ति की स्थापना करवाई, गांव के जोहड़ की सफाई करवाई, राज्य सरकार के सहयोग से स्टेडियम बनवाया और गांव को ग्रांट दिलवाए। हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार के दौरान सतीश कौशिक ने गांव को 1 करोड़ रुपए की ग्रांट दिलवाई थी, जिससे गांव में काफी काम हुए। मैं उनके ताऊ जी का लड़का हूँ जी, मैं भाई लगता हूँ। अच्छा जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम सुभाष कौशिक। सुभाष जी, सतीश जी के बारे में बताएं, वो उनका जन्म कब, कहाँ, कैसे हुआ और यहाँ मतलब कब आया करते थे, थोड़ा बताएं उनके बारे में। उनका जन्म 1956 के करीब हुआ जी, दिल्ली में हुआ था। अच्छा। हाँ, और फिर उन्होंने वहीं पर पढ़ाई वढ़ाई की और फिर वो एक्टिंग की वो ट्रेनिंग होती है उनमें चले गए। वहाँ से ट्रेनिंग करके फिर वो सीधे बम्बई चले गए और उसी टाइम राज बब्बर भी उनके साथ में था, तो उनसे मुलाकात हुई तो बम्बई में फिल्मों में शिफ्ट हो गए। उनका नंबर आ गया और उन्होंने कई फिल्में भी बनाई। बहुत बढ़िया नेक इंसान थे, साफ दिल के इंसान थे। मैं उनको सादर नमन करता हूँ। वो मेरे पिता समान ही थे, सुख दुख में हमारे साथ रहते थे। बहुत अच्छे इंसान थे। मुझे बहुत यहाँ कब कब आया करते थे? वो हर साल आते रहते थे। मास्टर हमारे यहाँ मानता है माता जी की, तो वहाँ पर वो हर साल आते थे। पिछली बार भी 2 साल पहले आए थे वहाँ पर। यहाँ से हम गए थे, वो वहाँ से आए थे, तो हमने पूजन वूजन करके वो यहाँ पर आए थे मिलने के लिए। वैसे इनवाइट करते थे
सरपंच साहब भी करवा देते थे, तो वो आते थे जरूर। पीछे 2 साल पहले ही टूर्नामेंट हुई थी, सरपंच साहब ने इनवाइट किया, तो 41,000 की ट्रॉफी दे के गए थे, गोवर्धन लाल और बनवारी लाल के नाम से। अच्छा, अब यहाँ पर परिवार में कितने लोग हैं जी उनके परिवार में? अब यहाँ पर तो अब तो दिल्ली रहते हैं, 3 भाई हैं, वो तीनों बॉम्बे रहते हैं, और 3 बहन है, वो 1 गुड़गांव और 2 दिल्ली रहती हैं। अच्छा, और यहाँ जैसे स्टेडियम वगैरह का उद्घाटन भी करवाया? हाँ, स्टेडियम का उद्घाटन करवाया, यहाँ पर जोड़ था उसको साफ करवाया। हाँ हाँ जी, और पंचायत को करीबन 1.5 करोड़ की गवर्नमेंट से ग्रांट दिलवाई, और मंदिर का अनावरण करवाया। तो मतलब सामाजिक रूप से भी एक्टिव थे वो? हाँ जी। और आप लोग जब उनके द्वारा जो भी फिल्में निर्देशित होती थी या जिसमें उन्होंने अभिनय किया होता था, वो आप लोग देखते थे? कल ही देखी है मैं तो। अच्छा। कल भी देखी है। हाँ हाँ। कौन सी वाली देख रहे थे कल? क्या नाम था उसका भाई? वो सरदार जी बन रहे थे। वेस्ट इंडिया। हाँ हाँ, वेस्ट इंडिया। नाम बताया पड़ा। मैं सुनील कुमार, एक्स पंच, गांव धनौंदा। सतीश कौशिक जी के बारे में बताएं क्या? सतीश कौशिक जी मेरे अपने निजी थे, क्योंकि जब भी पीछे 2-3 पंचायतें हुई हैं, कम से कम 20-25 साल तक मैं पंच रहा हूं पंचायतों में। मुकेश कुमार सरपंच रहे, राजवती जी सरपंच रही, उस दौरान उन्होंने हमारा पंचायत का बहुत ही भारी मतलब सहयोग किया। हमारे को 1.5 करोड़ की स्टेडियम के लिए ग्रांट दिलाई, सरकार ने हमारी ग्रांट को रिजेक्ट कर दिया था। उनके प्रयासों से हमें दोबारा उसका मिला, बिजली का कनेक्शन करवाया उन्होंने। और जब भी वो आते थे हमारे से मिल के जाते थे, हर साल उनका ऐसा कोई साल बाकी नहीं जाता था वो कि वो नहीं आते थे गांव में। गांव में अक्सर आया करते, गांव के सबको संगठन के एक उन्होंने NGO भी चलाया हुआ था, वो भी आके समय समय पर हमारे को मार्गदर्शक करते थे, बताते थे बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, उनको फिल्म स्टार, जैसे मैं भी एक आम आदमी होते हुए वहाँ पहुँच गया तो हमारे गांव के और भी बच्चे आगे जा सकते हैं। स्कूलों में आयोजन किया गया, कई बार हमारे साथ वो बड़े प्रेम प्यार से, यहाँ तक कि भी पूरे इलाके में मेरी तो इतनी पहचान बन गई थी उनके साथ। कोई बच्चे कहते हमारी सिफारिश करो, वहाँ में फिल्मी दुनिया में भिजवाओ, और अक्सर वो कहा करते भाई सुनील जो भी आपको किसी भी प्रकार की हमारी तरफ से सहायता हम गांव के लिए करवाएंगे। उन्होंने एक हमारा पुराना तालाब था, उनका अपना निजी प्लाट था, वहाँ बहुत बुरा हाल हुआ था। उन्होंने उनके अर्थक प्रयासों से हमने उसको भी, एक उनका अधूरा सपना रह गया, वहाँ उन्होंने पार्क बनाने की सोची थी। वहाँ एक अच्छा सा पार्क बने जहाँ वृद्ध व्यक्ति, गांव के सभी मौजीजान आदमी अभी वहाँ अपना रेस्ट वेस्ट करे। लेकिन किसी कारणवश हमारी पंचायत चली गई थी, बाद में कोरोना वगैरह काल आ गया, इस वजह से वो बीच में उनका सपना अधूरा रह गया। हम अपने गांव से ये उम्मीद करते हैं, पूरे गांव की ही अपनी सोच है कि उनके सपनों को हम जो है ना साकार करेंगे। और आज पूरा गांव इतना अचानक, वो दोपहर तक तो होली खेल रहे थे, हमने भी उनका संपर्क में थे। पंच साहब ये बताएं कि जैसे कि अब उनका देहांत हुआ, यात्री में उनका देहांत हो गया, तो अब उनका अंतिम संस्कार कहाँ किया जाएगा? उनका अंतिम संस्कार बॉम्बे करने के लिए बोल रहे हैं, हमारे को जहाँ तक समाचार मिला है कि वहाँ बम्बई में, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पूरे देश में या क्या पूरे वर्ल्ड में विख्यात आदमी थे, इसलिए गांव में जितनी व्यवस्था होनी, आम आदमी को परेशानी होगी। यहाँ अगर वहाँ करवाया जाए गांव में तो थोड़ा हर आदमी यहाँ नहीं पहुँच पाएगा, उनके अपने निजी जीवन में जो आदमी रहे हैं साथी, इसलिए बेहतर यही होगा। हम भी यही सोच रहे हैं कि भाई बॉम्बे में ही उनका मतलब जो है ना अंतिम संस्कार किया जाएगा। शायद शाम 3:30 बजे के लगभग उनको वहाँ पर पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा। और गांव से तो अगर नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि हर आदमी इतना अभाव होता है कि गाड़ी मोटर तो जा नहीं सकती वहाँ तक, हवाई जहाज़ का अरेंजमेंट करना एकदम से मतलब संभव नहीं है। अन्यथा गांव के बहुत से आदमियों ने भी ये अपनी मीटिंग भी करी थी कि भाई कैसे करके चला जाए, लेकिन इतना टाइम नहीं होने की वजह से हम वहाँ नहीं पहुँचे। हमें इसके लिए हम बड़े मतलब
हमारे को महसूस हो रहा है, ताकि हम अंतिम विदाई के समय हमारे निजी व्यक्ति के साथ नहीं हो पाएंगे, ये बड़े मतलब अभाव की बात है। और इस टाइम मेरी पुत्र वधू बिन्नू कुमारी जो है सरपंच है मौजूदा में, और जो अपने सतीश कौशिक जी थे वो अक्सर जब मैच वगैरह होते थे आते थे, और 2011 के अंदर वो यहाँ गांव में आए थे और उन्होंने मैच करवाए थे, और उसके बाद उन्होंने स्टेडियम के लिए कहा था, और कांग्रेस सरकार थी उस टाइम, और उनके प्रयासों से हमारा स्टेडियम हुआ था, अधूरा था, वो अधूरा ही रह गया। उनके विचार थे कि मैं इसको पूरा कराऊं। और गांव में जब भी आते थे तो कोई न कोई समाज सेवी काम करके जाया करते। उनके आत्मा को मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। इन्हीं शब्दों का विराम लगाते हुए मैं अपने जो भी कुछ हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ है, परिवार भी गांव भी सारा उसके शोक में डूबा हुआ है, और हमारे पास टाइम भी नहीं है जो हम वहाँ पहुँच सकें, और वहाँ भी उनके पास टाइम नहीं है कि इतना इंतजार कर सकें। जय हिंद, जय भारत। मैं राजेंद्र सिंह नंबरदार धनौंदा। मैं सतीश कौशिक का निजी दोस्त था। ये बचपन में दिल्ली से यहाँ छुट्टियों में आते थे। उस टाइम हम साथ खेलते थे, कभी गुल्ली डंडा खेलते, कभी पील खाते, कभी कुश्ती कबड्डी करते थे हम साथ। और बहुत ही सरल स्वभाव और नेक इंसान था वो। बचपन में ही ऐसा दिख रहा था कि कुछ बन के दिखाएगा आगे चल कर, तो वही उसने अपना नाम रोशन कर दिया। जैसे कि अब उनका निधन हो गया तो उनके लिए क्या कुछ सारे गांव में बड़ी शोक की लहर चल रही है जी। चूल्हा भी नहीं चढ़ा है पूरे गांव में, और सब मातम में है। गांव में जैसे कि कब कब आते थे कि गांव में वो साल में एक बार तो आ ही जाते थे, और बहुत सामाजिक कार्य करवाए हैं उन्होंने, जैसे कि स्टेडियम बनवाना, ठाकुर जी के मंदिर में मूर्ति लगवाना, और माता महासर के मेले में प्रसाद चढ़ाना। हर साल आते थे वो। अच्छा, जैसे पर्दे पर वो हंसमुख दिखाई पड़ते थे, कॉमेडी सीन क्या करते थे, तो क्या वो अपने आम जीवन में जैसे यहाँ पर भी? हाँ, यहाँ भी ऐसे ही रहते थे। वो हंसते खेलते, चलते चलते मजाक कर दिया करते आदमी से। तो आप लोगों ने काफी फिल्में देखी होंगी उनकी? हाँ जी, काफी फिल्में देखी है। बड़ा अच्छा लगता है हाँ। कि आपके गांव घर से ही हाँ, इस तरह की एक फिल्म यहाँ गांव में भी दिखाई उन्होंने। छोरियाँ छोरों से कम नहीं है, यहाँ पूरा स्टूडियो मुंबई से लेके आए थे वो। अच्छा अच्छा, गांव में दिखाई वो पिक्चर। एक हफ्ते के लिए यहीं रहे वो, आप अपने गांव के अंदर ही? गांव के अंदर ही पूरा setup लगा दिया? हाँ जी। दादी क्या नाम है? मेरा सोमवती। दादी क्या लगते थे सतीश कौशिक आप? हमारे देवर लगते थे। तो कैसे क्या ये बातें हुई हैं जिससे? भाई वो अपनी बहन से मिलने के लिए आ रहे थे गुड़गांव। तो अभी अचानक हार्ट अटैक हुआ कि भाई क्या हुआ है। हम तो गांव में रहते हैं, इस बात का तो हमको पूरा पता नहीं है भाई कैसे क्या हुआ है, लेकिन आदमी बहुत अच्छे थे। किस मिजाज के व्यक्ति? बहुत बढ़िया मिजाज थे, बहुत ठंडे मिजाज के, सबकी सब कुछ सुनते थे। जो भी कोई बोलता था सब में हाँ करते थे। किसी बात का कोई उनको वो नहीं था, उनके लिए सब एक थे। कोई दुलाचारी नहीं थी उनके लिए। सब पड़ोसियों से सबसे मिलकर जाया करते। पिछली बार जब ये राजवती सरपंच बनी जब, तो ये बोले कि भाभी जी हम तो कढ़ी रोटी बाजरे की रोटी खाएंगे आपके हाथ की। हम बच्चापन से ही खाते ही थे वो हमारे पास, क्यों हमारे यही तो है मकान। तो बहुत अच्छे आदमी थे। जैसे उनकी फिल्में आती थी, फिल्में आने में भी बहुत बढ़िया रोल करते थे, बहुत अच्छे आदमी। आपने देखी उनकी फिल्म? हाँ बिल्कुल देखी थी। आपका नाम? मेरा नाम संतोष कौशिक, संतोष देवी। अच्छा जी, ये बताएं आप सतीश कौशिक की क्या लगती हैं? हम बढ़िया लगते हैं। कैसे क्या कुछ शब्द कहेंगे? जैसे अब उन्होंने अंतिम सांस जैसे ली है फोर्टिस अस्पताल में गुरुग्राम में, तो क्या कहेंगे? बस यही कहेंगे भाई परिवार को अपने को सबको छोड़ के चले गए। और भाई यहाँ आते भी थे, सबसे मिल के जाते थे, अंदर बैठते थे, सब बाहर खड़े रहो। मैं अपने भाई अपने बोड़िया से भाई से सबसे बात करते थे, पूछते थे सब कुछ। अगर बात करें तो 2 साल का उनका छोटा बेटा था जब उनकी शादी, जब उसका देहांत हुआ था। उसके बाद उनके परिवार में अब कौन कौन रह गया सतीश जी के परिवार में? परिवार में बस वो हमारी जेठानी है भाई, उनके तो एक लड़की है बस छोटी सी 13 साल की। सतीश कौशिक जी आपके क्या लगते थे? ताऊ जी लगते थे।
कैसे किस मिजाज के व्यक्ति थे? बहुत अच्छे मिजाज के थे, हमारे पास हर हफ्ते फ़ोन करते थे, सब दुख सुख की पोते को ज़रूरत होती थी वो हमारी पूरी करते थे। उनकी ज़मीन भी हमारे पास ही है। अभी 2 साल पहले आए थे माताजी के यहाँ, एक फिल्म का वो किया था उन्होंने प्रमोशन, जिसमें प्रोफेसर रामविलास शर्मा, डिप्टी स्पीकर संतोष, गरिमा मित्तल डीसी, एसडीएम कनीना और एसडीएम महेंद्रगढ़ सब आए थे। फिल्म का नाम था छोर या छोरों से कम नहीं। तो कहने का मतलब है कि हरियाणवी फिल्मों को भी उन्होंने प्रोत्साहित किया। हाँ जी, उनको लेकर जैसे कि अभी उनका देहांत हो गया तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? पूरे गांव में दुख का माहौल है, अभी किसी के तवा भी नहीं चढ़ा है। नंबरदार साहब उनके पक्के दोस्त थे, उनके पास ही फ़ोन आते थे ज़्यादा, उनके घर ही रोटी खाते जब भी आते थे, बाजे की रोटी या कढ़ी भी कुछ भी चीज़।